ध्यान निरंतर जी संगत जी सदगुरु माता जी की कृपा है, शुक्राना अदा कर रहा है इनका। इस पेंडेमिक पीरियड में भी इन्होंने आप जैसे ब्रह्मज्ञानियों के दर्शन लाभ पहुंचाया। साथ संगत जी परमात्मा ब्रह्म रब ईश्वर चाहे जिस नाम से आप पुकार लें, ये एक ही सत्ता है। और इन्होंने अपने मुखारविंद से कहा, एको अहम बहुश्यामी, मैं एक हूं, बहुत रूपों में रूपांतरित हो जाऊं। इनकी इच्छा हुई कि मैं अनेकों रूप में आ जाऊं, तो इन्होंने अनेकों रूप धारण किए। ये सूरज चांद सितारे धरती अग्नि पानी जीव वायु आकाश सूक्ष्म जीव से बड़े जीवों तक ये सारी धरती प्रकृति का निर्माण किया और जीव को इस धरती पर अपना आशीर्वाद देकर भेजा। संगत जी जीव यहाँ आकर यहाँ के सुखों को भोग में वह घुल मिल गया और धीरे धीरे इसका दोहन करने लगा। इसके मन का नाता जो निरंकार से होना चाहिए, ये मन का नाता प्रकृति से जोड़ दिया। संगत जी ये कनेक्शन जब गलत हो गया तो इसके मन के भाव बदलने लगे। यह भौतिकता की ओर भागने लगा, परमात्मा तत्व से डिस्कनेक्ट हो गया और इधर उधर वो सुख की तलाश में घूमने लगा था। संगत जी ये सिलसिला तब तक चलते रहा जब तक उसके जीवन में कोई संत आकर ये नहीं बताती कि जो तू समझ रहा है ऐसा नहीं, तेरा असली स्वरूप चेतन स्वरूप है, तू चेतन आत्मा है जो परमात्मा का अंश है। साथ संगत जी वो धीरे धीरे जिसका कनेक्शन फिर सही होने लगा। जब तक कनेक्शन सही नहीं होता जिसका मन भटकता। इसीलिए सदगुरु बाबा जी ने हरदेव वाणी में लिखा है, इधर उधर क्यों भटके मन तू, झूठे सुख की तलाश तू, रख भरोसा इस मालिक का, सुमिरन कर हर श्वास में। साथ संगत जी झूठे सुख यानी कि सच्चा सुख भी है, झूठा सुख सांसारिक सुख है। संसार स्वयं क्षणभंगुर है और इससे जुड़े हुए जितने सिलसिले हैं सभी झूठे हैं। अगर सच्चा है, शाश्वत है, ये निर्गुण निरंकार आध्यात्मिक सुख है, यही सब कुछ है, यही सच्चा सुख है। रख भरोसा इस मालिक का, तो हमें इस पर विश्वास करना होगा। संगत जी अब हम विश्वास कितना करें? हम अपने जीवन में अपनी समस्याओं के लिए कोई ऐसा सत्य पर विश्वास करना चाहते हैं जो हमारे आगे पीछे बाएं दाएं परिस्थितियों में संभाल सके, मार्गदर्शन दे सके। लेकिन सांसारिक कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो विश्वास पात्र हो सकता है। साथ संगत जी विश्वास पात्र
एकमात्र निर्गुण निरंकार है और इनके साकार सद्गुरु। ये हमारे माता पिता हैं, ये हमेशा हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, करते ही आ रहे हैं। तो इन पर हमें भरोसा रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए और हमेशा सुमिरन के माध्यम से हमारी कनेक्टिविटी इनसे बनी हुई होनी चाहिए। अडलता को प्राप्त होगा एमन सुमिरन करने से, ईश्वर की कृपा बरसेगी एमन धीरज धर। संगत जी, जब हमारे अंदर धीरज होगा, धैर्य होगा, तभी हमारे अंदर अडोलता आ सकती है, क्योंकि स्थिर परमात्मा से जुड़कर ही हमारे जीवन में स्थिरता आ सकती है। इसी 94 शब्द के लास्ट में बाबा जी ने लिखा है, अंग संग रहने वाले रब का ही लेना आधार। आधार किसका लेना है? जो हमारे अंग संग रहते हैं, ये रब है, परमात्मा है, ईश्वर है, अजर अमर अकाट्य अभेद्य है। कहे हरदेव यही तो जग में तेरा राखन है। अगर कोई रखने वाला है तो यही कहा भी गया है, उसकी तलाश कैसी जो आंखों से रूबरू है। उसकी तलाश कैसी जो आंखों के रूबरू है, ये जुस्तजू नहीं तौहीन जुस्तजू। संगत जी, भक्त प्रहलाद ये परिचित महात्मा का नाम, हिरण्याकश्यप उसका पिता। वह अपना ही प्रचार करने के लिए बेटे को प्रेरित करता है और बेटा निकल भी पड़ता है। रास्ते में उसे एक कुम्हारन का घर मिलता है और कुम्हारन अपने बर्तनों में आग लगाई हुई थी और बैठ के सुमिरन कर रही थी कि हे प्रभु रक्षा करना, हे प्रभु रक्षा करना। तो वह बालक प्रहलाद पूछता है कि माता आप सुमिरन क्यों कर रहे हैं? तो कहने लगे कि देखो, जो कुछ है परमात्मा ही है, ये रब हमारे अंग है, मैं इनसे प्रार्थना करती हूँ कि ये सबकी रक्षा करे। तो कहने लगा, नहीं, मेरे पिताजी कहते हैं कि मैं भगवान। माता ने समझाया कि देखो, परमात्मा एक है, तुम्हारे पिता परमात्मा नहीं है। संगत जी, और इसका प्रमाण चाहते हो तो अभी थोड़ी देर के बाद तुम्हें मिल जाएगा। संगत जी, थोड़ी देर के बाद जब आग बुझ गई तो एक मिट्टी के बर्तन से 2 बिल्ली के बच्चे म्याऊं म्याऊं करते हुए बाहर आ गए। संगत जी, इसे देखकर प्रहलाद की आंखें खुल गई और हाथ जोड़कर वह मान लिया कि हमारे राखनहार प्रभु परमात्मा है, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है। ये गाते हुए वहां से चला गया। फिर उसने ज्ञान लिया और निरंकार से जुड़ गया। उसके पिता ने अनेकों यातनाएं दी, उसे पहाड़ से गिराया। संगत जी, फिर भी वह बाल बाल बच जाता है और वह गाने लगा, सुनो रे प्यारे भाई, प्रभु के सहारे आंखों गाड़ी, प्रभु के सहारे आंखों गाड़ी। संगत जी, इसी प्रकार गफूर और सहूर 2 मित्र थे। गफूर हज जाना चाह रहा था, इंतजाम कर लिया था, लेकिन अचानक नहीं गया और सहूर
करने चला जाता है साथ संगत जी। और जब हज किया तो सपने में अल्लाह ताला आकर उसे बताते हैं तुम्हारी हज कबूल नहीं हुई। तो इसने पूछा कि तो किसकी हज कबूल हुई है? तो कहने लगे तुम्हारे मित्र गफूर की हज कबूल हुई। वो अपने मित्र के पास गया और गफूर से पूछा कि क्या तुम हज गए थे? तो कहने लगा कि मैं तो हज नहीं जा सका, तैयारी तो हो गई थी, लेकिन जैसे ही घर से बाहर निकला एक बच्चे को देखा कि उसकी स्कूल की फीस बाकी है, उसकी पढ़ाई छूट रही है। मैंने उसमें पैसे को खर्च कर दिया, उसका नाम लिखवा दिया, उसकी पढ़ाई चालू करवा दिया। और दूसरे रोज जब मैं निकलना चाहा तो एक बूढ़ी माता जी आ गई, वो बहुत बीमार थी। मैं उसे हॉस्पिटलाइज किया और उसके दवा दारू पर जो खर्च हुआ तो हज जाने के सारे पैसे खत्म हो गए। अब मैं कहां से जाता? मैंने अल्लाह ताला से माफी मांगी। साथ संगत जी, तो इन्होंने कहा कि नहीं, मेरे सपने में अल्लाह ने कहा है कि गफूर की हज ही कबूल हुई है, जिसकी आंखों से आंसू के धार बहता है। ये नतमस्तक हो जाता है तो ऐसा होता है हमारा समर्पण हमारे अंग संग परमात्मा है। साथ संगत जी, सर्विस ऑफ द मैन इज द सर्विस ऑफ गॉड। अगर हम किसी बंदे की सेवा करेंगे, क्योंकि हर बंदा इनका रूप है, तो परमात्मा की सेवा हो जाती है। साथ संगत जी, इसी भाव से समय भी हो रहा है। साथ संगत जी, जैसे हम तहे दिल से परमात्मा को पुकारते हैं, ये हाजिर हो जाते हैं। साथ संगत, किसी न किसी रूप में एक बहन को संतान नहीं हो रहे थे, वो जाके अरदास करती है कि मेरी गोद भर दो। साथ संगत जी, उसी समय एक बच्चा वहां आता है, हाथ में झुंझुना लिए हुए, और कहता है बहन जी ये झुंझुना ले लो, तुम्हारे घर जब बच्चा होगा तो उसे देना। साथ संगत जी, वो बहन जी उस झुंझुने को लेके आती है और 1 साल के बाद उसके घर सचमुच एक लड़का आ जाता है। साथ संगत जी, ये परमात्मा इस घट में बैठकर किसे क्या मदद कर देंगे, साथ संगत जी, ये समझने की बात है। निराकार स्वयं अपना ज्ञान नहीं दे सकते, इन्हें साकार घट में अवतरित होना पड़ता है। इसी प्रकार एक सांप एक मेढक को पकड़ लिया था साथ संगत जी, और मेढक अरदास कर रहा था, कर कर पुकार रहा था। परमात्मा ने साधु के रूप में एक इंसान को भेजा और वह साधु बाबा समझा रहे हैं कि सांप को कि तू छोड़ दे, ये निरीह प्राणी को क्यों मार रहा है। सांप कहा कि मैं 4 दिन से भूखा हूं, मैं नहीं छोड़ूंगा। तब इन्होंने कहा कि ठीक है, मेरी बात याद रखना, तुम छोड़ना मत। और मेढक को समझाया कि तुम बोलना मत। साथ संगत जी, ऐसा ही होता है। मेढक ने बोलना छोड़ दिया, साधु की बात पर अमल किया, और जैसे ही बोलना छोड़ दिया, सांप को लगा कि ये मर गया है, आराम से खाएगा। उसे जमीन पर रख दिया और जमीन पर रखते ही मेढक छलांग लगाता है और पानी में कूद जाता है। सांप को बहुत गुस्सा आया और वह गुस्से में आकर उस साधु बाबा के पास गया और कहने लगा, तूने मेरा खुराक छीना है, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। वो कहने लगा कि मेरी क्या गलती है, मैं तो तुम्हें कहा था कि तुम छोड़ना मत, तूने छोड़ दिया और वह भाग गया, तो मेरी क्या गलती। साथ संगत जी, ये राखनहार किस रूप में हमारी रक्षा करते हैं, ये समझने की बात के साथ बस हमारा विश्वास पक्का होना चाहिए। जैसे जैसे हमारा विश्वास पक्का होता है, अडोल होता है, श्रद्धा होती है,
समर्पण होता है, वैसे वैसे हमारी भक्ति तेज होती है, भक्ति की तीव्रता आती है, हमारी मुक्ति और मोक्ष का कारण बनता है। साथ संगत जी, तो समय भी हो रहा है। इन्हीं शब्दों से साथ आपसे इजाजत चाहेगा। प्यार से कहिए धन्यवाद।